नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर हिंदी हॉरर कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है अकेलेपन के डर की, एक ऐसे सफर की जिसका कोई अंत नहीं। तो चलिए इस भुताह ट्रेन की कहानी में और गहराई से उतरते हैं। कहानी की शुरुआत बस इन 3 चीजों से होती है। सोचिए जरा, देर रात का सन्नाटा, एक पूरी तरह से वीरान खाली पड़ा रेलवे स्टेशन और एक रहस्यमयी ट्रेन का इंतजार। ये माहौल ही किसी के भी दिल में एक अजीब सा डर पैदा करने के लिए काफी है। तो कहानी का मुख्य किरदार है जतिन। वो पुणे के चिंचवड़ स्टेशन पर आधी रात को अकेला खड़ा है। पता चलता है कि उसकी ट्रेन 3 घंटे लेट है और स्टेशन पर उसके सिवा और कोई भी नहीं है। अब चिंचवड़ जैसा स्टेशन जो आमतौर पर लोगों से भरा रहता है, वो एकदम सुनसान है। यहीं से कहानी उस गहरे अकेलेपन के डर को पकड़ती है जो इस पूरे सफर की नींव बनेगा। जतिन इंतजार कर ही रहा होता है कि एक अजीब सा भिखारी उसके पास आता है और ये चेतावनी देता है। ये शब्द सिर्फ एक सलाह नहीं लगते, बल्कि ऐसा लगता है जैसे ये आने वाले किसी बड़े खतरे का इशारा हो। मतलब कोई अनजान ऐसी चेतावनी क्यों देगा? खैर, जैसे ही ट्रेन आती है, जतिन हड़बड़ी में भागते हुए आखिरी डिब्बे में चढ़ जाता है। वो उस स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने वाला अकेला इकलौता इंसान है। और जैसे ही ट्रेन चलने लगती है, वो देखता है कि वही भिखारी उसे देखकर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान दे रहा है। ट्रेन के अंदर जतिन को एक और यात्री दिखता है और उसे देखकर थोड़ी राहत मिलती है। चलो, कोई तो है साथ में। एक पूरी तरह खाली डिब्बे में किसी का होना थोड़ा सुकून तो देता ही है, खासकर उस ट्रेन में जो अक्सर खचाखच भरी रहती है। पर ये राहत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। जतिन के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है, पुणे मुंबई रूट की ट्रेन और पूरी तरह खाली। ये बहुत ही अजीब बात थी और बस यहीं से उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगती है। ट्रेन को चलते हुए काफी समय बीत जाता है, लेकिन कोई स्टेशन नहीं आता। बाहर घना अंधेरा छाया हुआ है और ट्रेन बस अपनी रफ्तार में चली जा रही है, बिना रुके। अब तो जतिन का डर और भी गहरा हो जाता है। आखिरकार जतिन को ये एहसास होता है कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, और उसके इस डर को सच साबित करता है वो दूसरा यात्री जो उसे बताता है कि हाँ, वो गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं और अब कोई स्टेशन नहीं आएगा। और फिर जो होता है वो जतिन के होश उड़ा देता है। अचानक एक पल के लिए उस यात्री का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। उसका सिर कुचला हुआ दिखता है, आंखों से खून बह रहा होता है, और फिर पलक झपकते ही सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है। वो यात्री, जो अब हम जानते हैं कि एक भूत है, अपनी भयानक कहानी सुनाना शुरू करता है। 20 साल पहले इसी ट्रेन में कुछ शराबियों से उसकी बहस हुई और उन्होंने उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उसका सिर एक बिजली के खंभे से टकराया और वो पटरी पर जा गिरा, जिसके ठीक बाद दूसरी ट्रेन ने उसे कुचल दिया। जतिन जब उसकी कहानी पर थोड़ा शक करता है तो वो यात्री एक खौफनाक सच बताता है, और बस इसी पल जतिन को यकीन हो जाता है कि वह एक भूत के साथ एक ऐसी ट्रेन में फंस चुका है जिसकी कोई मंजिल नहीं है, कोई अंत नहीं है। अब वो भूत जतिन से कहता है कि उसे मुक्ति चाहिए, इस अंतहीन सफर से आज़ादी, और इस मुक्ति की चाबी जतिन के पास है। लेकिन इस आज़ादी की एक बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, एक ऐसी कीमत जो किसी क्रूर मजाक से कम नहीं है। भूत जतिन के सामने 2 रास्ते रखता है। पहला, वो भूत को मुक्ति दे और उसकी जगह खुद हमेशा हमेशा के लिए इस ट्रेन में फंस जाए, या दूसरा, वो इनकार कर दे और उसकी कहानी, उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाए। मतलब बचने का कोई रास्ता था ही नहीं। जतिन खिड़की के बाहर उस घने स्याह अंधेरे को देखता है। उसे समझ आ जाता है कि वो बुरी तरह फंस चुका है। उसका दिमाग एकदम ठंडा पड़ जाता है और वो एक फैसला लेता है, एक ऐसा फैसला जो उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा। जतिन अपनी हार मान लेता है और उस भूत को आज़ाद करने के लिए तैयार हो जाता है, और जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, ट्रेन में सब कुछ बदलने लगता है। ट्रेन एक जोर के झटके के साथ रुक जाती है। पूरे डिब्बे में एक बर्फीली ठंडी हवा भर जाती है। वो भूत मुस्कुराता है और धीरे धीरे हवा में गायब हो जाता है। ट्रेन के दरवाजे खुलते हैं, लेकिन जतिन अच्छी तरह जानता है कि वो अब इस ट्रेन से कभी बाहर नहीं निकल सकता। जतिन ने उस भूत को तो मुक्त कर दिया, पर अब उसकी जगह वो खुद नया यात्री बन चुका है। अब उसे इस अंतहीन सफर पर तब तक इंतजार करना होगा जब तक कोई और उसकी मुक्ति की कीमत चुकाने के लिए इस ट्रेन में नहीं आता।
ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता, बस एक से दूसरे पर चला जाता है। तो कहानी हमें इसी एक भयानक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये चक्र तो चलता रहेगा। एक आत्मा को आज़ाद करने के लिए दूसरी को कैद होना ही पड़ेगा। तो अब सवाल ये है कि इस सफ़र की अगली सवारी कौन होगी? कौन होगा वो अगला यात्री जो इस भुताहा ट्रेन में सवार होकर अपनी किस्मत का सामना करेगा?